हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पर। बच्चा लोग यहाँ मिलता है आपको टॉप एजुकेटर क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बच्चा लोग कैसे हो? हाउ आर यू गाइस? फटाफट से बोल दो बच्चा पार्टी, कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग बेटा? कैसे हो एंड क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी? फटाफट से। आज हमारा लेट्स क्रैक एनटीएससी का डे नंबर 9 होने वाला है। इसके अंदर हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ जो भी इसका इंपॉर्टेंट बन सकता है सब कुछ हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी की लेट्स क्रैक इट। बच्चा लोग, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सर्कुलर मोशन। चैप्टर हमारा मोशन का पार्ट ही बेसिकली सर्कुलर मोशन है और ये लेट्स क्रैक एनटीएससी का डे नंबर 9 है। बच्चा लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल, डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, एनटीएससी के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 9 के लिए। ओके गाइस, बारी आपकी है सीखने की और समझने की। बच्चा लोग, लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 3 days। बच्चा लोग, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है और दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, डू इट फास्ट, कहीं देर ना हो जाए। जब भी बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की तो बेटा अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बच्चा लोग, व्हाट यू विल गेट डेली का लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स आपको पूरा का पूरा क्लासरूम की फीलिंग यहाँ मिलेगी। इसमें एक बेनिफिट और ये मिलता है आपको एक्स्ट्रा में कि मान लो हमने कोई क्लास मिस कर दी किसी रीजन की वजह से, तो यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इससे क्या होगा, अपकमिंग लाइव क्लास में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? हमारा जो ब्रेक हुआ था, हमने जो क्लास अटेंड नहीं किया था, उसको हमने क्या किया, रिकॉर्डेड क्लास वॉच किया। इससे क्या हुआ, आने वाली क्लास लाइव में हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चा लोग, हमारे यहाँ बहुत सारी लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे मैं बोलूँ, स्पेशल क्लास टोटली फ्री होती है, यूट्यूब कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना गाइस? बच्चा एक बात और, 50 प्लस फैकल्टी आपका वेट कर रही है पढ़ाने के लिए। 50 प्लस फैकल्टी पढ़ाती है आपको बेटा यहाँ प्लस पर। बच्चा लोग, कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस की बात करूं बेटा, बहुत सारे कोर्स होते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स हैं, एसएसटी के भी बहुत सारे कोर्स हैं, हिंदी के भी कोर्स हैं, इवन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग कोर्स हैं और इंग्लिश का भी कोर्स है। और बच्चा लोग, जो आपको पढ़ाने वाले एजुकेटर हैं सारे अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं। बोले तो क्या, काफी टाइम से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने काफी पता है कि आपको क्या चाहिए। दे नो वेरी वेल आपको क्या चाहिए। बच्चा लोग, अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है, डू इट फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऐप है ये। बच्चा लोग, यहाँ आप अपने फ्यूचर में जो आपने ड्रीम देखे हैं वो इस ऐप की हेल्प से आप लोग उनको पूरा कर सकते हो। बच्चा लोग, यहाँ बहुत सारे एजुकेटर हैं। स्पेशल क्लास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ। 22 अक्टूबर को मेरा कोर्स आ रहा है प्लस पर, जो ग्रेविटेशन पर रहेगा, है ना बच्चों? चलो, अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्वेस्ट एंड सीबीएसई में बोलूंगा उसको भी ज्वाइन कर लें। उसका बेनिफिट ही होगा बच्चा, हमारी अपकमिंग यूट्यूब वीडियो, स्पेशल क्लास वीडियो या प्लस कोर्स, हर चीज का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उस चैनल के अंदर, है ना बच्चा पार्टी? इससे ये होगा, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि कौन से सर या कौन सी मैम का क्लास लेने वाले हैं। अब गाइस, बात करते हैं प्लस के प्लान की बात करते हैं। तो बच्चा लोग, ये हमारे प्लान है। पहली बात, प्लस पर क्या क्या मिलता है? लाइव क्लास मिलती है फॉर ऑल सब्जेक्ट डेली। डेली लाइव क्लास मिलेगी आपको ऑल सब्जेक्ट की। वीकली क्विज़ेस होती है बच्चों, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे, और मिलता है टेस्ट सीरीज मिलता है बच्चा पार्टी। ओके गाइस, तो बच्चा पार्टी हम आपको रिकमेंड करेंगे 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। यू ऑल्सो बाय फॉर 4 ईयर प्लान ऑल्सो। बच्चा पार्टी करना क्या, आपको मेरा कोड यूज करना है जो है MGCBSE। जो क्या है कोड, MGCBSE है, जो आपको दिलाएगा सीधा का सीधा 10% का ऑफ दिलाएगा। बच्चों क्या दिलाएगा वो, 10% का ऑफ दिलाएगा बच्चा पार्टी। जल्दी कर लें, कहीं देर ना हो जाए। बच्चा लोग, ये हमारा एक इंट्रोड्यूसिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसमें क्या होगा, आपको एक मेंटर मिलेगा, है ना? समझ रहे बच्चा पार्टी मेरी? इंडिया बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है बच्चा पार्टी, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विज होती है,
क्रिएटिव कॉर्नर होता है, पर्सनल मेंटर मिलता है आपको, डाउट सॉल्व होता है लाइव आपका, पेरेंट का कनेक्शन मिलेगा, यहाँ स्टडी का प्लान मिलेगा। बच्चा बट ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि एक पर्टिकुलर उनको मेंटर चाहिए, कि उन्हें एक ऐसा एजुकेटर चाहिए मेंटर के लिए कि वो उसे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो आप ये प्लान ले सकते हो बेटा। 1 ईयर का जो फीस है बच्चा वो 28,000 का फीस है। इफ यू अप्लाई माई कोड MGCBSC, इफ यू अप्लाई माई कोड MGCBSC, तो बच्चा बट आपको मिलेगा सीधा का सीधा 10% का ऑफ। ओके गाइस, इसमें 18 मंथ का प्लान भी है, 24 मंथ का प्लान भी है, 3 ईयर का भी है। आपको जो आपकी डिजायर है वो आप उससे पूरा कर सकते हो। आगे चलो बच्चा पार्टी, चलो अब बात करते हैं हमारे कंटेंट की, बात करते हैं। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सर्कुलर मोशन। बड़े इम्तिहान से पढ़ेंगे, फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, लाइक द चैनल, है ना, सब्सक्राइब द चैनल, और बच्चों फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, वायरल दिस वीडियो बच्चा पार्टी। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, क्या होता है सर्कुलर मोशन? सोचो सोचो सोचो। आपने देखा होगा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल जब मूव करता है वो सर्कुलर मोशन होता है। क्या ये कहना सही होगा? क्या यह कहना सही होगा? मैं आपको बोलूं, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। नहीं बच्चों, ये कहना सही नहीं होगा। इसमें और हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। कैसे सर? बच्चों देखो, मैं आपको ये बोल दूं, ये एक पॉइंट है, इसके मान लो अबाउट पार्टिकल से घूम रहा है, बोलो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्या बच्चा पार्टी सर्कुलर मोशन होगा? ये नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ सर, तो ऐसा कहना गलत होगा कि केवल और केवल एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इसमें एक बात और होगी बेटा, क्या होगी? बोलो क्या होगी, जल्दी बोलो। एक मिनट को बच्चा पार्टी। हाँ, मोशन ऑफ पार्टिकल फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस से, ये मोशन कहलाएगा। क्लियर बच्चों? ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन। बोलो हाँ या ना? द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कुलर मूव करेगा, सिंपल सी बात है। बोलो हाँ या ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चा पार्टी याद ये रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा होता है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन, which speed remains constant but direction of velocity changes। होता क्या है बच्चों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कहानी क्या है? तो आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज होती है ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है? मोशन करता है। तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन है, बट कौन सा वाला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड दिस प्लैनेट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आपको यहाँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। अच्छा बट देखो जरा, ये मान लो आर डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस सेंटर ओ मान लो। पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, मतलब हर जगह स्पीड सेम रहेगी, हर जगह स्पीड सेम रहेगी, बोलो हाँ ना? हर जगह स्पीड सेम रहेगी, बोलो हाँ ना? हर जगह स्पीड सेम रहेगी, बट बोलो चेंज क्या होगा? जल्दी बोलो, चेंज क्या होगा? चेंज हो रहा है डायरेक्शन। चेंज क्या हो रहा है बच्चों? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बट वेलोसिटी विल बी चेंज ड्यू टू डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर बच्चों? बोल दो हाँ या ना? बच्चों क्लियर है कि नहीं है बच्चों? बोलो। चलो आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। अब बच्चों बात, अब मैं आगे बात करूंगा कि मान लो बेटा, बच्चा पार्टी मान लो एक सर्कल है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से यहां से चलकर यहां आ गया, एक पार्टिकल ए से बी पहुंच गया और उसने एंगल थीटा बनाया, ये एंगल उसने थीटा बनाया, है ना। ये इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, मान लो ये आर्क एल है, आर्क मैंने एल मान लिया। तो बच्चों होता क्या है? एंगल बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एल अपॉन क्या होगा? आर होगा। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों? एल अपॉन आर मिल जाएगा।
बोलो हाँ या ना, क्लियर है बच्चों, आया कि नहीं आया? या मैं आपसे बोल दूं क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपको मिलेगा आर्क बराबर मिलेगा थीटा इंटू आर मिलेगा, बोलो हाँ या ना, की बात है। जब लेंथ एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस होगा, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बोलो हाँ या ना, क्लियर बच्चों? चलो आगे चले जाए बच्चों, अब मुझे बताओ एंगल की होती है यूनिट रेडियन, क्या होती है बच्चों, रेडियन होती है, क्लियर है? इसको बोलते हैं थीटा, बोलते हैं थीटा एंगल को, THE बोलते हैं, है ना? अब बच्चों मुझे बताओ, जब कोई पार्टिकल कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेगा, मतलब एक चक्कर पूरा लगा लेगा, तो आप मुझे बच्चों ये बताइए कि वो कितना एंगल बनाएगा? जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा ये पार्टिकल, तो कितना एंगल बनाएगा बच्चा पार्टी? तो ये एंगल बनाएगा 360 डिग्री, ये एंगल बनाएगा 360 डिग्री। अब बच्चों कुछ ना कुछ कहानी होगी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री एंड रेडियन, तो उसकी बात करते हैं अपन, फटाफट से कॉपी के अंदर एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे, है ना? तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, करीब 20 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में सर्कुलर मोशन के, तो सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे, बट मेरा मानना ये कि आप नोट्स अच्छे से बनाए, है ना? चलिए बच्चों, मुझे बताइए, जब कोई पार्टिकल एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, मान लो मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, उसने कंप्लीट चक्कर ये है, ऐसे होता है, मान लो पार्टिकल, फॉर कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल की बात कर लेते हैं बच्चों। एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर क्या होगा, आर कितना होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, मान लो उसकी आर, मान लो रेडियस 2 पाई आर अपॉन आर, बोलो हाँ है ना? जब पार्टिकल कंप्लीट साइकिल बना लेगा, तो क्या ए से चलता है मान लो, तो लौट कर ए पर आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ए से चलकर ए पर लौट के आना, तुमने आर्क कितना बनाया, आर्क बनाया सरकमफेरेंस के बराबर, तो सरकमफेरेंस क्या है बच्चों, 2 पाई आर है, आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 पाई मिलेगा, है ना? तो क्या बोलूंगा मैं बोल दूंगा 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, बोलो है ना? ये मेरे पास आ जाएगा, कैसे आएगा सब बताओ बच्चों, देखो 2 पाई बराबर 360 आ गया, और 180 बराबर पाई आ जाएगा। अब बच्चों देखो मुझे जरा ये बताओ, 1 डिग्री बराबर क्या होगा, क्या 1 डिग्री बराबर पाई पर 180 होगा, होगा? अच्छा, मतलब क्या सीखे, आपको सीखे कि डिग्री से डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हो, कोई चीज डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 60 डिग्री दिया है, बताओ रेडियन में क्या होगा, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ, सोचो समझो फिर बोलो, कोई जल्दबाजी बच्चा बढ़िया में नहीं करनी है, हम चीजों को बड़े आराम से करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट द पैनिक, पैनिक नहीं होना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो चपाटी, चलो है ना? क्या करोगे बच्चा पार्टी, आप 60 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई अपन 180 का कर दोगे, बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई अपन 3 मिलेगा, बोलो है ना? सिंपल सी बात है, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना होगा, आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, इज दैट क्लियर? लॉजिकल बात तो ये है बेटा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कि मान लो आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, मैं लिख देता हूँ, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करोगे बच्चा पार्टी, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो हाँ है ना? इज दैट क्लियर? जब रेडियन से डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, कुछ क्लियर है ना बच्चा पार्टी? चलो आगे चलो, क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बात करते हैं क्या, हाँ हाँ बच्चों देखो, अब मैं बात करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूँ बच्चा पार्टी, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है,
एंगुलर वेलोसिटी को पहला सिंबल देखो बच्चा बड़ी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा है, तो वेलोसिटी क्या होता है जल्दी बोलो, तो वो होता है v, ये होता है ओमेगा। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्लियर है, ये होता है ओमेगा होता है बच्चा लोग। अच्छा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज का रेट कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। आपने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक एक पॉइंट को क्लियरिटी के साथ देखिए, है ना, ओमेगा ही होगा। अब बच्चों में ओमेगा का सिंबल क्या लिखूंगा, सोचो जरा, ओमेगा का सिंबल क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन यहाँ जरूर मिल जाएगा बच्चों। ओमेगा जो हमारा होता है बच्चा पार्टी, ओमेगा का मतलब होता है क्या, मैं बोलूँ यहाँ क्या, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम, बोलो हाँ ना। रेट का मतलब ये होता है टाइम से डिवाइड देना जरा। चेंज क्या होगा, मैं आपको ये बोल दूं सर, क्या ओमेगा बराबर होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, तो ये चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर, बोलो हाँ है ना, तो ओमेगा ये बन जाएगा। आराम देखो बच्चा पार्टी। अच्छा एक बात और बात कर लें, क्या बात कर लें, मुझे बताओ उसकी यूनिट क्या होगी। ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ऊपर बनेगा रेडियन बनेगा, नीचे क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, तो इसकी होती है यूनिट रेडियन पर सेकंड। कई बार इसकी यूनिट डायरेक्टली पूछी गई है कि बोलेगा एग्जामिनर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यू कैन राइट हियर रेडियन पर सेकंड। तो बच्चा लोग ये हमारा बेसिक्स है। हमें आप ये मत सोचो कि सर मुझे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, होगा बेसिक्स से। बेसिक्स पे आप जितना अच्छा टाइम दोगे, अच्छा सीखोगे, उतना आपका आईआईटी के लिए, नीट के लिए आगे जाके बहुत अच्छा फाउंडेशन बनने वाला है ना। बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, बोलो है ना, फटाफट से क्लियर है। अच्छा मैं आगे बात करता हूँ। अब बात करते हैं फॉर साइकिल की बात करते हैं, एक साइकिल की बात करता हूँ बच्चों, बताओ जरा, जब एक पार्टिकल कंप्लीट साइकिल लगाता है या कंप्लीट वाइब्रेट करता है या कंप्लीट ऑसिलेशन करता है या कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, बहुत सारे नाम है एक ही चीज की, बात तो एक ही है, चक्कर लगाना, बात तो एक ही है ना बच्चों। मैं साइकिल बोल दूं, मैं रिवॉल्यूशन बोल दूं, मैं वाइब्रेशन बोल दूं, मैं ऑसिलेशन बोल दूं, अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं एक चक्कर लगाया, तो सिंपल क्या, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होता है बच्चों, वो बात करते हैं। तो ओमेगा क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर चक्कर लगाने में कितना एंगल बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2 पाई। सर वो तो 360 बनता है, तो बेटा 360 डिग्री को ही हम बोलते हैं 2 पाई। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं, आप सोचो, अब टाइम की बात करते हैं, तो एक साइकिल में लगाया टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, तो वो ये होगा कैपिटल टी। तो बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है इसका। क्लियर है। अच्छा आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 1 होता है, तो मैं चाहूं तो वो क्या बन जाएगा, एन बराबर 1/t बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चा पार्टी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन 1 सेकेंड। छोड़ो आपको, समझो चीजों को, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे उन चक्कर का नंबर कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन 1 सेकेंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों। यदि मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर मिलेगा 2 पाई एन। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी आपको ये आंसर दे सकते हो, है ना, बोलो हाँ है ना। क्लियर है बच्चों। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से शो करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एफ से भी आप लिख सकते हो उसको। क्लियर बच्चों, ये क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर पूरा पूरा। ये कंटेंट आपको एंगुलर वेलोसिटी की मोर देन इनफ है बच्चा पार्टी। एनटीए स्टेज 2 में भी काम आ जाएगा, डोंट वरी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा स्टेज 2 के अंदर भी। अब बच्चों बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना बच्चों। बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल होता है अल्फा, ALPHA। अल्फा इज अ सिंबल ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बोलेंगे।
बोलो है ना बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है, आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो दैट मींस इट विल बी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, है ना। तो अल्फा क्या मिल जाएगा, वो जो अल्फा मिलेगा आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना। ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है अपॉन टाइम। बोलो है ना। अच्छा इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, इसकी बनेगी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो है ना। क्लियर है बच्चों। अल्फा बराबर क्या हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा मतलब ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इनिशियल। याद है हम लोग करते थे ए बराबर v माइनस u बाई टी। तो व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज t, टाइम, है ना। तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रही, तो एंगुलर वेलोसिटी लेंगे बच्चों। क्लियर है, आगे चला जाए बच्चों। क्लियर है। अच्छा अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे याद रखने पड़ेंगे बच्चों। बॉडी v बराबर जो होता है ना, लीनियर स्पीड बराबर होता है आर ओमेगा। बच्चों क्या होता है, v आपको यहाँ कोई डेरिवेशन करने पूछेगा नहीं, एनटीएससी में सीधा करना होगा आपको। तो v बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, आर ओमेगा, है ना। लीनियर स्पीड बराबर रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड। क्लियर बच्चों। एक बच्चों की फॉर्मूला होता है हमारा a बराबर आर अल्फा होता है, a बराबर क्या होता है, आर अल्फा होता है। तो आपको ये दो रिलेशन आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। अच्छा आगे और बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो बेसिकली जब सर्कल में कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके बाद दो फोर्स लग सकते हैं। कौन कौन से, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बट मैं इसमें लिख देता हूँ। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, ये सेंटर की ओर लगेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एम वी स्क्वायर पर आर होती है। क्या होती है बच्चों, एम वी स्क्वायर पर आर होती है। ओके गाइस, जब आप हम सर्कुलर मोशन की रेगुलर क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये एम वी स्क्वायर पर आर कैसे आता है ना। क्लियर है। हाँ हम बात कर रहे थे टेंजेंशियल ए की और सेंट्रीपिटल ए की बात कर रहे थे। मान लो जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो गाइस होता क्या है, उस पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और एक ए यहां लगता है। इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल, इसको ए टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंशियल, है ना। जब 11th क्लास में पढ़ोगे ए सेंट्रीपिटल। बच्चों दो मैंने इस पार्टिकल पे ए लगा दिए, ये कब लगते हैं, जब हमारा स्पीड यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट याद रखना चाहो तो आप, ये आपके की पॉइंट एनटीएस स्टेज 2 में काम आएंगे, स्टेज 1 में काम नहीं आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख लो सेंट्रीपिटल ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। कैसे हुआ, एफ बराबर एम ए होता है ना, तो एम ए कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल ए आएगा। तो सेंट्रीपिटल ए इतना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। बोलो है ना। क्लियर बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल ए हो गया। क्लियर है। अब बच्चों देखो अपन को पता है वी बराबर आर ओमेगा होता है, यदि मैं आर ओमेगा यहाँ पुट कर दूंगा तो एसी क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी मिल सकता है ना। आप की पॉइंट देखो बेटा, जो टेंजेंशियल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन स्पीड, चेंजिंग इन स्पीड, है ना। जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को चेंज करने के लिए, है ना। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों बॉडी, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डायरेक्शन चेंज करने के लिए, है ना। तो बच्चों अब समझो ध्यान से, यदि आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो सर जब कोई पार्टिकल सर्कल में परफॉर्म करेगा तो उसकी जो स्पीड चेंज करने वाला फोर्स होगा वो कहलाएगा टेंजेंशियल फोर्स। बट हमारे सिलेबस के अंदर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और उसकी तो खासियत क्या होती है, ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब उस केस में टेंजेंशियल ए जीरो होगा, केवल और केवल सेंट्रीपिटल ए काम करेगा। और सेंट्रीपिटल ए किसके लिए होता है रेस्पॉन्सिबल, सेंट्रीपिटल ए की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है। जो बोलते हैं ना वेलोसिटी को चेंज करता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है कौन,
सेंट्रीपिटल है। ये बात आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बट मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चों, आपको यदि कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दें। अब हम लोग करने वाले हैं क्या क्या क्या, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। चलो बच्चा पार्टी फटाफट से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड इसको शेयर कर दो, और पानी की बोतल साथ में रख लो बेटा, आगे चले जाए। जल्दी बोलो बेटा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बढ़िया बच्चा पार्टी। A flywheel making 120 cycle per minute, find the angular speed of the wheel, find the angular speed of the wheel। उस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी? सोचिए बच्चा पार्टी, सोचिए। A flywheel making 120 cycle per minute, साइकिल पर मिनट बनाता है ना। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील क्या होगी? अब बच्चों साइकिल पर मिनट दिया हुआ है, सोचो, हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। ओमेगा का फॉर्मूला सोचो करना आपको बच्चा पार्टी, है ना। अब ओमेगा का फॉर्मूला मैंने पढ़े तो बहुत सारे हैं। एक होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, एक मैंने पढ़ा हुआ है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एन होता है। एन को मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल भी कर सकता हूँ, और इसको एफ से भी मैं डिनोट कर सकता हूँ। एन हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो साइकिल पर सेकंड। इसमें क्या हुआ है, एक व्हील है 120 साइकिल 120 रिवॉल्यूशन करता है पर मिनट के अंदर। तो बच्चों क्या गिवन है आपको? गिवन है आपको दिया हुआ है 120 साइकिल साइकिल सॉरी 120 साइकिल पर मिनट दिया हुआ है। कन्वर्ट कर दो उसको सेकंड के अंदर, तो क्या लिखोगे आप? 120 अपॉन 60 करना पड़ेगा, साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। फ्लो आएगा, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 60 का डिवाइड दे देंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी विल बी एन विल बी 2 साइकिल पर सेकंड। तो बच्चों क्या होगा ओमेगा? ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू एन, एन बोले तो 2, तो व्हाट यू विल गेट 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके गाइस, तो बच्चा पार्टी आपको ध्यान देना है इसके अंदर क्या, व्हील मेक्स 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ था। तो बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया, तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला है ना। इस क्वेश्चन के अंदर 120 साइकिल पर मिनट दिया हुआ था, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया पर सेकंड के अंदर। चलिए बच्चा पार्टी आगे चला जाए, जल्दी बोल दो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए बच्चों, सॉल्व करिए उसे। आपके पास पूरा का पूरा 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट आपके पास है सॉल्व करने के लिए। बस जल्दी करो, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो उसको बेटा। जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टोन को टाइट किया टू एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर। बच्चों जो जो दिया उसे लिख लो पहले। हाँ सर लिख लेते हो, कॉपी के अंदर लिखो बेटा। आपको दिया हुआ है एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसकी लेंथ दे रखी है सर, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के नीचे लाइन लो, खतरा कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ओके, इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इफ द स्टोन, अच्छा कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा? कौन सा 40 होगा जल्दी बताओ। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कौन सा 40? टेंजेंशियल 40 होगा या सेंट्रीपिटल 40 होगा? जल्दी बोलो, बताओ क्या होगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कौन सा 40 होगा, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? बच्चा पार्टी कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होगा
टेंजेंशियल फोर्स विल बी जीरो, देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स। और आपको पता है हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं आज, तो सबके अंदर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा। इफ द स्टोन मेक्स 14 साइकिल इन 25 सेकंड, बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होगी जल्दी बताओ। 14 साइकिल 25 सेकंड के अंदर बनाता है, तो बच्चों हमको क्या पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन 1 सेकंड। तो मैं लिखूंगा 14/25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बोलो है ना, यही आएगा बच्चों। क्या मिलेगा, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटिंग होनी रही बच्चों। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड, आपसे पूछा है ओमेगा क्या होगा। अच्छा पार्टी बोल दो ओमेगा क्या होगा, जल्दी बोलो। मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया बच्चों, ओमेगा क्या होगा जल्दी बताओ। बच्चों पहली बात मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ काम की है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों लेंथ काम की है, बताओ बच्चों जरा। लेंथ इसमें कोई काम की नहीं है बच्चा पार्टी। आप देखोगे ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई इंटू एफ होगा, या 2 पाई इंटू एन कर लोगे आप, तो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी आपको, आपको मिलेगा 2 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू एफ कितना फ्रीक्वेंसी कितना 14/25। लो है ना, 7 से कटेगा 2 टाइम्स कट जाएगा, ये बिल्कुल कटेगा सर। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये मिलेगा 2 इंटू 22, ये बन जाएगा 44 इंटू 88/25 मिलेगा। बोलो हाँ या ना, क्या मिलेगी यूनिट, रेडियन पर सेकंड मिलेगी। बच्चों क्लियर है, हमने सिंपल लॉजिक था, इसमें लेंथ कोई काम की नहीं है बच्चा पार्टी। लेंथ काम की कब होती है, जब मुझसे पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल ए कितना होगा, तब उसमें लेंथ काम करती एज अ रेडियस, है ना। लेकिन वो उसने पूछा ही नहीं है, तो क्यों हम दिमाग लगाए, है ना। ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई एफ, एफ हमने निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए बच्चा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन 365 डेज, कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड। बोलो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज, कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड। बोलो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलिए। एक अर्थ है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड इन 365 डेज, कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड, उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, जल्दी सोचो। सोचो सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, हम नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से करो, बट करना है हमें एक्यूरेट। बच्चा पार्टी माय रेफरल कोड इज MGCBSC, आपको याद रखना है बच्चा पार्टी, MGCBSC, वायरल दिस कोड फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। किसी भी कोर्स पे ये कोर्स लगा सकते हो, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स बाय करते हो तो ये कोड यूज कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट के लिए। चलो आगे चला जाए। सो देखिए एंगुलर स्पीड निकालनी है तो ओमेगा निकालना है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, बोलो हाँ या ना। क्या होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, बोलो हाँ या ना। अरे बच्चों हाँ ना बोल दो, ठीक है सर। टी बोलो तो टाइम पीरियड। अब बच्चों 365 डेज दिया हुआ है, अब हम लॉजिकल बात करते हैं। सर 2 पाई 365 डेज हो गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होते हैं, 24 आवर कर दिए, अभी तो आवर में आया है। अब बताओ मिनट में करो कन्वर्ट, एक घंटे में कितना सेकंड होता है, तो बोलोगे 60 इंटू 60 होता है। बच्चों ये हमारा आंसर आएगा, रेडियन पर सेकंड में आंसर ये आएगा, बोलो हाँ ना। बच्चों क्लियर है डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है बट कैलकुलेशन सिंपल नहीं है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है, हमने टाइम पीरियड निकाला, आपको दिया है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड 365 डेज के अंदर। तो मैंने क्या किया, 365 डेज को कन्वर्ट किया सेकंड में, 365 इंटू 24 के से आवर में आ गया, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। चलो बच्चा बॉडी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 में 4। चलो अच्छा क्वेश्चन बच्चा बॉडी, ये क्वेश्चन 11th क्लास के बच्चों को मैंने कराया था अभी। A particle is moving with constant speed in a circular path, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके बच्चों, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल पाई बाय 2। जब पार्टिकल पाई बाय 2 एंगल बनाता है
आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन को करने में। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पूरा का पूरा, आपके पास पूरा 2 मिनट है क्वेश्चन को करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए बेफिक्र रहे। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। चलो डन, बच्चों डन। A particle is moving with constant speed in a circular path. Find the ratio of every velocity to its instantaneous velocity when the particle describes on angle theta pi by 2। चलो मैं आपकी हल्की सी हेल्प करता हूँ उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। बच्चा पार्टी मान लो कि ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, सर्कुलर मोशन किया मैंने। मान लो ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट से पार्टिकल यहां आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट बी पॉइंट आ गया। इसका एंगल कितना बनना है, पाई 2 बनना है, एंगल 90 बनाना है। अब सोचो कैसे करेंगे। आपको मान लो स्पीड तो पता ही है, मान लो यहाँ स्पीड भी होगी इंस्टेंटेनियस, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी, यहाँ भी होगी, है ना। तो आपका पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस। और बच्चा पार्टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड सेम ही होती है, डोंट वरी, है ना। चलो आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है, तो बच्चा पार्टी वो तो नीचे वाला तो भी होगा, आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ए से बी तक की। अब मुझे बताओ बच्चा पार्टी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ये होती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल मान लो उसकी रेडियस, उसकी आर रेडियस है, मान लो ये आर रेडियस है। जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, क्या बच्चा पार्टी उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा। जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो क्या होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट √2r होगा। कितनी बार कर चुके हैं हम, ये हाइपोटेनस मिलेगा अपॉन टी कर लो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बच्चों बोल दो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है कि नहीं, आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी, क्लियर है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं, बोल दो बच्चा पार्टी। चलिए अब मैं आपसे बात करूं टी, मुझे पता नहीं टी कैसे निकालेंगे, तो बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ कैसे टी कैसे निकालेंगे, जरा सोचो जरा। मैं आपको बोलूं ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी होगा, है ना, पक्की बात है। तो टी बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन ओमेगा होगा, बोलो है ना बच्चों, है ना, क्लियर है, बोलो है ना, पक्की बात है, कच्ची बात है। और आपने पढ़ा है क्या, मैंने बताया था वी बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा क्या मिल जाएगा, यहाँ से वी अपॉन आर मिल जाएगा, तो वी अपॉन आर को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, टी बराबर थीटा अपॉन क्या, थीटा कितना ट्रेवल किया है, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको अगेन एक्सप्लेन भी करूंगा, घबराओ मत। हाँ, ये एंगल कितना पाई बाई 2 बनाया उसने, और ये क्या हो जाएगा वी अपॉन आर हो जाएगा,
ये अपॉन आर, तो ये मिल जाएगा आपको टी विल बी, टी आपको मिलेगा बच्चों पाई इंटू आर अपॉन 2 भी मिलेगा, ये मिलेगा। इस टी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा बच्चों रूट 2r अपॉन टी, तो पाई आर अपॉन 2 भी, तो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी आपको, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2 रूट 2 वी मिलेगा, बोलो अपॉन पाई मिलेगा, ये मिलेगा। अब मुझे पूछा क्या है एवरेज वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस, तो बच्चों क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस तो वी होगी, इस इंस्टेंट वी है ना, तो 2 रूट 2 अपॉन पाई इज आंसर, तो आपका बच्चों ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इसको अगेन समझे, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन अच्छा है, समझे जरा। A particle is moving with constant speed in a circular path. Find the ratio of the average velocity to its instantaneous velocity when the particle describe an angle pi by 2. पार्टिकल ने पाई बाय 2 एंगल बनाया। आप पहले देखिए, जब पार्टिकल मान लो ए पे था और इसे बी पहुंच गया, बच्चा पार्टी हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम है और वही वेलोसिटी है ना, तो वी हमने माना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हो गई। किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जब ए से बी गया है तो ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, सोचो जरा। सर ये होगा रूट 2r होगा, बोलो हाँ बिल्कुल होगा, है ना, हाइपोटेनस होगा। अब टाइम निकालते हैं बच्चों, टाइम क्या होगा, आपने पढ़ा है ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, क्लियर है। तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा तो पाई बाय 2 है, तो टी बराबर मिल जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है वी अपॉन आर, कैसे होता है सर, मैंने बताया था बच्चा पार्टी आपको, वी बराबर आर ओमेगा होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ, तो टी मिल गया मुझे, जब मैं वी अपॉन आर यहाँ पुट कर दूंगा तो टी बराबर पाई बाय 2 अपॉन वी अपॉन आर, आर ऊपर चला गया तो पाई आर अपॉन 2 भी, इस टी को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो क्या मिला, पाई आर अपॉन 2 भी, आर से आर कैंसिल, 2 पर आ गया तो 2 रूट 2 वी अपॉन पाई, ये मिल गया हमें क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चा पार्टी, आगे चला जाए फटाफट से, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, स्टेज 2 में आने लायक क्वेश्चन है ना। और यदि कोई बच्चा आईजीएसओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन हम 5 है ना, 5 ही होगा ना बेटा, 5। Two bodies in circular paths of radii 1:3 take same time to complete their circles. Find the ratio of their linear speed. बताइए उनके लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा, सोचो समझो बोलो बच्चों, आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, घर की बात है, बस जवाब सही देना है हमें। सर आप दो बात करते हो, मतलब हाँ नहीं नहीं बेटा आराम से दो, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अपनी। अच्छा बेटा सोचो क्या होगा, दो बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उनके रेडियस का रेशियो दिया है 1:3 दिया हुआ है, टेक सेम टाइम टू कंप्लीट देयर सर्कल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड। बताओ उनका लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा। बच्चों आपको बता दूं मैं, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है, दो अलग अलग पार्टिकल है, तो मैं बात करता हूँ v1 अपॉन v2 क्या होगा, बच्चा पार्टिकल v1 अपॉन v2 हमारा होगा बच्चा पढ़ लो r1 अपॉन r2 इंटू क्या होगा, जल्दी बोलो, ये होगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा, है ना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा। अच्छा रेडियस का रेशियो मुझे गिवन है बच्चों, मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, r1 अपॉन r2 गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 1/3 गिवन है, बोलो हाँ या ना, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे बात करते हैं, अब मुझे पूछा गया कि बताओ लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा, बट सर मुझे सेम टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा सर ओमेगा क्या होता है बच्चों, ये तो ओमेगा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जब बात की जाती है एक कंप्लीट साइकिल की तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई अपॉन टी। अब बच्चों देखो दोनों ही पार्टिकल ने, दोनों ही बॉडी ने कंप्लीट सर्कल बनाया है, इसका मतलब दोनों ही बॉडी ने 2 पाई एंगल बनाया होगा, पक्की बात है ना। अच्छा सर सेम टाइम हो गया, इसका मतलब सर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 होगा, बोलो आया ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे सेम टाइम है, सेम टाइम के अंदर वो सर्कल्स बनाता है ना, इसका मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड को आप डायरेक्टली बराबर कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, चलो तो बच्चों क्या होगा, तो v1 अपॉन v2 क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 मिल जाएगा बच्चों, केवल केवल r1 अपॉन r2 मिल जाएगा, r1 अपॉन r2 कितना 1/3, 1/3 का आंसर बोलो हाँ या ना,
क्लियर बच्चों? अब इसमें लॉजिकल पॉइंट आप क्या समझे, आपने देखो हर चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बनती है। मैंने ये देखा जब भी मुझे क्वेश्चन में दिया हो कंप्लीट देयर सर्कल इन इक्वल टाइम इन सेम टाइम, इसका मतलब एंगुलर स्पीड विल बी सेम, है ना, और v बराबर आर ओमेगा कर दिया मैंने, उससे मेरा आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना, तो दिस इज आंसर। बच्चों आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पढ़िए आप, इसको आराम पढ़िए, पढ़िए। इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर, बहुत अच्छी बात है। A mass of 8 kg moves with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की से कांस्टेंट स्पीड चलता है। फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है रेडियन पर सेकेंड के अंदर। तो क्या होगा, क्या गिवन बच्चों पार्टी, आपको गिवन है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर, मास क्या दिया बच्चों, मास दिया है मुझे 8 kg दिया है, और कांस्टेंट स्पीड है जो v बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकंड दिया है। बच्चा लोग मुझसे पूछा है क्या है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। मैं इसमें आपको एक आध दो क्वेश्चन और कराऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, इससे क्या पूरा इस तरह के पैटर्न से क्या क्या बन सकता है आप देखिएगा। पहले आप लोग सॉल्व करें बच्चों, अभी आगे जाके एमसीक्यूज भी आएंगे, डोंट वरी, है ना, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। बच्चों आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, आर ओमेगा, हो गया क्वेश्चन, बस आपको क्लिक करना चाहिए था, v बराबर आर ओमेगा होता है। तो v आपको दिया है 20, r दिया है 3 इंटू ओमेगा, तो व्हाट विल बी द ओमेगा, ओमेगा विल बी 20/3 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? अब बोलोगे मास क्यों दिया है बेटा, मास पागल बनाने के लिए दिया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चों, एक होता है सेंट्रीपिटल ए निकालने का फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर, बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, सेंट्रीपिटल ए क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी बोल दो फटाफट से, सेंट्रीपिटल ए क्या होगा, जल्दी बोलो, सेंट्रीपिटल ए क्या होगा, आप बोलोगे वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना 20, तो 20 का स्क्वायर होगा 400 अपॉन आर कितना 3, तो बच्चों ये होगा 400 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ए निकाला है मैंने। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं पूछता आपसे, बताइए सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, क्या पूछा मैंने, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता, तो आप बोलते सर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम ए सी, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया है, 400 अपॉन 3 आया है, तो यू कैन राइट हियर 8 इंटू 400 अपॉन 3, क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 3200 अपॉन 3 न्यूटन। बोलो है ना, क्लियर है, यस यस और नो। बच्चों देखो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, आपसे पूछा केवल एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको हर तरह से तैयार करने वाला हूं एनटीएससी के लिए, कि आपका कोई भी मतलब बारीकी से बारीकी गलती आपसे ना हो, है ना। चलिए बच्चों, अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड खूब शेयर करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 677, अब तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा बच्चा पार्टी, जल्दी कर दो। द व्हील ऑफ अ साइकिल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ओके, एक व्हील है, साइकिल का व्हील है, उसका रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। सोचिए, करिए, सोच समझिए क्या होगा आंसर, सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। चलो बच्चों, क्लियर है, चलो, द व्हील ऑफ साइकिल, हाँ बच्चों आपको रेडियस दिया, बच्चों इसमें गलती बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी, और कोई गलती नहीं करता। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकंड,
आपसे पूछा है ओमेगा क्या होगा। अब बच्चों देखो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, और एग्जामिनर इतना चालाक होता है वो ऑप्शन भी आपको सेट करेगा कि आप जो जल्दबाजी करो वो ऑप्शन वहां मौजूद हो। तो चलो v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। v कितना 20, r कितना 25, बट क्या सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में, ये मिल जाएगा इंटू ओमेगा। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 20 बराबर ओमेगा बाई 4। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा विल बी 80 रेडियन पर सेकंड, 80 रेडियन पर सेकंड। तो बच्चा बेटी क्या सीखे आप, इसे ये सीखे रेडियस को हमेशा यहाँ मीटर में लेना होता है। बच्चों क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। सपोज अ बॉडी इज एंजॉयिंग अ राइड ऑफ मैरी गो राउंड which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the body is, सोचो बच्चा पार्टी। अब सारे एमसीक्यूज आएंगे बच्चों, करीब 10 to 12 एमसीक्यूज होंगे, है ना, 10 से ज्यादा होंगे शायद तक। एट रेस्ट, ओके, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ओके, इन एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, डी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों जब मैंने क्या बोला, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो बच्चों क्या रेस्ट पे होगा क्या, बोलो बोलो, सोचो समझो, बोलो बोलो। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, रेस्ट पे थोड़ी होगा। ऑप्शन डी क्या दिया है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्स वेलोसिटी, गलत। सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म है। मतलब क्या सर, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। सर कैसे हो रही है बेटा, डायरेक्शन, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी चेंज, है ना। ऑप्शन बी मूविंग विद नो एक्सेल, नहीं सर, सेंट्रीपिटल ए लगता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। बच्चों हाँ या ना बोल दो, क्लियर है, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, इन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों क्लियर है, मूविंग विद नो नहीं, ये तो होता है, कौन सा ये होता है कांस्टेंट स्पीड में, सेंट्रीपिटल ए होता है। आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों सोल्व करो फटाफट से, पढ़िए क्वेश्चन। A wheel is of diameter 1 meter. If it makes 30 cycle per second, then the linear speed of a point of, okay, तो क्या होगा। और जो सोचो क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं एक बार, चलो। आपको दिया है सर डायमीटर दिया है कितना, 1 मीटर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और साइकिल पर सेकंड है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया, एफ दिया हुआ है कितना, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है। सोचो बच्चा पार्टी लीनियर स्पीड क्या होगी, v कितना होगा, इसका बता दो फटाफट से, व्हाट इज v और कितना होगा वो, सोचो क्या होगा। जल्दी बोलो बेटा, डन। सोचो कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों, सोचो। आप व्हील जो डायमीटर दिया है बच्चों, कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप देखो बेटा v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है, हाँ होता है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ होता है, जब फ्रिक्वेंसी दिया हो, क्या लिखोगे 60 पाई लिखोगे, बोलो है ना। तो v बराबर आर ओमेगा, बोलो तो क्या, आर कितना, डायमीटर दिया है 1, तो मिलेगा 1/2 इंटू 60 पाई, क्या मिलेगा बच्चों 30 पाई मीटर पर सेकंड, बोलो है ना। बच्चों क्लियर है, ऑप्शन ए इज आंसर, बच्चों बोलो है ना। अगेन देखो बच्चा, v बराबर आर ओमेगा होता है, आर दिया है 1/2, सर आर तो दिया नहीं है, नहीं बच्चों डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर का आधा रेडियस होगा, 1/2 रेडियस हो गया, तो 1/2 इंटू 60 पाई कैसे आया सर, बेटा ओमेगा 2 पाई एफ होता है, आपको एफ 630 दिया हुआ है, तो ओमेगा क्या मिलेगा 60 पाई मिलेगा, तो यू विल गेट v बराबर 1/2 इंटू 60 पाई, तो क्या मिलेगा 30 पाई, बोलो है ना।
क्लियर है? तो v बराबर हो गया, ये हो गया, बोलो क्लियर। 30 पाई मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए द आंसर। आगे चले जाए बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। देखो क्या होगा आंसर, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को बच्चों, करिए, सॉल्व करिए। जल्दी करिए सॉल्व, क्या होगा आंसर, जी बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। जल्दी बोलो बेटा। चलो डन डन डन, जल्दी बोलो बेटा। चलिए क्वेश्चन दिया है बच्चों, रेट ऑफ चेंज। बच्चों सारे के सारे आपको आंसर चैट बॉक्स में देने हैं बेटा। वीडियो को लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहिए बच्चा बड़ी, और एमजीसीबीएसई कोड को यूज करके आ जाइए प्लस पर। क्वेश्चन गिवन है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेफर्स टू, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा ओमेगा होता है, और ओमेगा का चेंज क्या होता है, मतलब अल्फा होता है बेसिकली, है ना। आंसर क्या आएगा, अल्फा आएगा, ऑप्शन सी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा ही बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। बच्चों मैंने बताया था अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो हाँ या ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चों, इसकी होती है यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है, बोलो हाँ या ना। क्लियर बच्चों, बीच क्वेश्चन तो आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये होगा क्वेश्चन 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन अति उत्तम क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स एंड सेकंड एंड ऑफ अ क्लॉक इज, बच्चों बोल दो है ना। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, चलो। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स एंड सेकंड एंड ऑफ अ क्लॉक इज, बच्चों क्या पूछा है, आवर्स एंड मतलब ओमेगा आवर्स एंड अपॉन ओमेगा सेकंड एंड। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन करो, रेशियो वाले क्वेश्चन करो, तो हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए दोनों की, है ना, क्योंकि सेम यूनिट से सेम यूनिट कट जाती है। बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। आप सोचिए, आप सोचिए आवर एंड कितने, मतलब आपको पता होना चाहिए दोनों ही के केसों में एंगल 2 पाई होगा। अब आवर्स एंड का पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, और सेकंड एंड का टाइम पीरियड क्या होता है, दोनों को कर लीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा बड़ी। सोचिए क्या आंसर होगा। जल्दी बोलो क्या आंसर होगा। जल्दी बोलो, चलो क्या होगा इसका, देखो पहले आवर सेंड की बात करता हूँ, आवर सेंड की बात करता हूँ। तो सर आवर सेंड का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 आवर होता है। अब बच्चों 24 आवर मत कर देना, 12 घंटे बाद अगेन ये साइकिल पूरा करता है। 12 घंटे, एक साइकिल को पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं आवर एंड को। तो ओमेगा आवर क्या होगा, जल्दी बोलो, ये होगा 2 पाई अपॉन टी। यदि मैं 12 लेता हूँ तो लिखूंगा मैं रेडियन पर आवर लिखूंगा, है ना। यदि मैं सेकंड लेता हूँ तो सेकंड लिख दूंगा, तो मैं इसको सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। व्हाट यू विल गेट 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। आया कि नहीं आया बच्चों। हमने क्या किया, टाइम पीरियड क्या होता है आवर एंड का, 12 आवर होता है,
और 12 आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? अच्छा, ओमेगा मिनट की बात करते हैं, सॉरी सेकंड दिया, सेकंड की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा सेकंड क्या होगा, 2 पाई, और सेकंड हैंड का टाइम पीरियड क्या होगा, 1 मिनट या 60 सेकंड। 60 सेकंड के बाद लौट के आती है वो बोलो है ना, तो ये होगा भाई सेकंड हैंड जो होती है वो 1 मिनट के बाद, मतलब 1 मिनट के अंदर अपना साइकिल पूरा करती है ना। चलिए अब मुझे निकालना क्या था, ओमेगा आवर अपॉन ओमेगा सेकंड निकालना था, तो निकाल देते हैं अपन फटाफट से। तो ओमेगा आवर कितना, 2 पाई, अपॉन कितना, अपॉन का साइन ले लिया मैंने, 12 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन क्या मिलेगा, 2 पाई 60, बोलो वही मिलेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या 60 ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा, 60 ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा जल्दी बोलो, ये आएगा 12 इंटू 60 इंटू 60 रहेगा, बोलो हाँ है ना, क्या यही आएगा, क्या बच्चों 60 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन 12 इंटू 60 मिलेगा। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 अपॉन 720। ऑप्शन सी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी इज आंसर। बच्चों अगेन समझिए, टाइम पीरियड्स ऑफ आवर एंड क्या होता है, टाइम पीरियड्स ऑफ आवर एंड होता है 2 पाई अपॉन 12। टाइम पीरियड की बात करें तो 12 घंटे होता है आवर्स एंड का। एंगुलर स्पीड की बात करें तो वो क्या मिल जाएगी, वो बन जाएगी 2 पाई अपॉन 12 रेडियन पर आवर मिल जाएगी। आवर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो 12 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड, बोलो है ना। उसी तरीके से मैंने देखा सेकंड हैंड की बात करी, तो सेकंड हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है, 60 सेकंड या 1 मिनट। तो मैंने दोनों को सेम ले ली यूनिट, तो मैंने आंसर टिक कर दिया ऑप्शन सी। चलो बच्चा पार्टी फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी स्क्रीन पे है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 साइकिल पर मिनट। अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था, स्टार्टिंग ही हमने इसी क्वेश्चन से की थी बच्चा पार्टी। सोचो क्या होगा, मेगा क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 2 पाई एफ होता है बच्चों। आपको 120 साइकिल पर मिनट दिया है, तो बच्चा लोग 120 साइकिल को पर सेकंड में कैलकुलेट पहले आपको करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी विल बी 120 साइकिल पर सेकंड करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा बच्चों साइकिल पर सेकंड बन जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एफ बराबर 2 साइकिल पर सेकंड, बोलो है ना, एफ बराबर 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू 2, क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 4 पाई। तो दिस इज ओमेगा, बोलो है ना। क्लियर है, ओमेगा विल बी 4 पाई, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर, तो प्यारा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इन चीजों में। बेसिक चीजें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है या टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपको ये बखूबी से आना चाहिए। बेसिक्स पे कमांड कर लो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, 13 क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ये है, पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में किया था। अब आपको उसको करने में टाइम कम लगना चाहिए। सोचो क्या आंसर आएगा। दो बॉडी है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडिया रेशियो दिया है 1:2, टेक सेम टाइम टू कंप्लीट देयर सर्कल। बच्चों लॉजिक आपको यहां पकड़ना है, सेम टाइम, सेम टाइम का काम हो जाएगा। आप लॉजिक समझ जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी करो सॉल्व बच्चों, क्या आंसर आएगा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। चलो बच्चा पार्टी, डन। चलो जो क्या होगा, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड्स, तो बच्चों v1 अपॉन v2 क्या होगा, v1 अपॉन v2 मिल जाएगा बच्चों r1 अपॉन r2 बच्चा पार्टी इंटू क्या, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। और मैंने बताया था आप लोगों को ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन टी होता है, बोलो हाँ ना।
बच्चों मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बता दी, यदि सेम टाइम के अंदर सेम सर्कल बनाएगा, सेम टाइम के अंदर साइकिल पूरा करेगा, तो एंगुलर स्पीड विल बी सेम, है ना। कंप्लीट साइकिल सेम टाइम में कर देगा दो पार्टिकल, तो उनकी एंगुलर स्पीड विल बी सेम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, v1 अपॉन जो v2 है वो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा बच्चों r1 अपॉन r2 मिल जाएगा, और r1 अपॉन r2 की बात करेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन 2। ऑप्शन ए इज आंसर। बच्चों बोल दो हाँ या ना, बच्चों बोल दो हाँ या ना। इज इट क्लियर? आगे चला जाए बच्चों। टू बॉडीज इन सर्कुलर पाथ दे रखी थी, सेम टाइम दिया था कंप्लीट देयर सर्कल्स, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो गया, तो जो रेशो रेडियस का होगा वही रेशो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, चलो बच्चों 14 आ चुका है। इसमें भी मैं सारे क्वेश्चन करूंगा आप लोगों के लिए, जल्दी से करो तो फटाफट से, पहले आप एंगुलर स्पीड फटाफट से निकाल दो रेडियन पर सेकंड के अंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अभी अभी 6 क्वेश्चन तो कम से कम बाकी हो ही है ना, सोचो आराम से करें। जल्दी बोलो बच्चा, पढ़ी क्या होगा। बोलो है ना, जल्दी बोलो, बड़े क्लियर है। तो क्या आंसर आएगा वो जल्दी बोलो। चलो डन। बच्चों तो क्या दिया आपको, आपको गिवन है बच्चों, रेडियस दिया है कितना, 1 मीटर दिया है रेडियस, और मास दिया है 2 kg दिया है बच्चों मास, और कांस्टेंट स्पीड दे रखी v 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ओके, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा निकालना है बच्चा पार्टी। तो सिंपल सी बात है, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आई होप आप सब लोगों ने अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दिया होगा बच्चा लोग। v कितना दिया है, v तो निकालना है सर, v 10 दिया है, 10 बराबर आर कितना, 1 इंटू ओमेगा, तो बच्चों ओमेगा भी क्या होगा, 10 रेडियन पर सेकंड ही होगा गाइस। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बट मैं आपसे पूछता इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या निकालते हैं आप बोलते हैं v स्क्वायर अपॉन आर बोल देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, 10 का स्क्वायर कितना, 100 होता, अपॉन आर 1 है तो आता 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा होता क्या, सेंट्रीपिटल ए होता। एफ सी की बात करेंगे, एफ सी बराबर एम ए सी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम इंटू सेंट्रीपिटल ए, एम ए होगा बच्चों, एम कितना दिया है 2 kg, ए कितना आया 100, क्या मिलेगा बच्चों 200 न्यूटन मिलेगा। तो क्लियर है, ऑप्शन तो इसमें है नहीं है, अलग किया है हम लोगों ने। क्लियर बच्चों, तो v बराबर आर ओमेगा निकालने का मतलब होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए, चलो चलो 15 बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, मतलब मास सेम है उनकी, m1 बराबर m2 है, जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख लेते हैं। आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2, मतलब एक का पाथ r1 है एक का पाथ r2 है, रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, v1 बराबर v2 दिया है, सेम स्पीड दे रखी है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पूछा है f1 अपॉन f2 पूछा है, मान लो बच्चों, बच्चों क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
जल्दी बोलो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर बच्चों, बोलो। चलो क्या होगा आंसर, सोचो। आप बच्चों मुझे बताओ, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, बोलो है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो बच्चों। मास तो सेम है, स्पीड भी सेम है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। अरे बच्चों हाँ ना बोल दो। मास सेम है, स्पीड भी सेम दी हुई है, इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बच्चों क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। F1/F2 क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये आएगा R2/R1, बोलो हाँ है ना। बच्चों देखो, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द आंसर। अगेन देखो, आप कैसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लीजिए। F1/F2 क्या मिलेगा? F1/F2 मिलेगा बच्चों क्या? आप बोलोगे M1/M2 इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इंटू R2/R1, यही बनेगा। यदि अपन दोनों को F1 M2 मान के कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ये बन जाएगा। M1 से M2 कैंसिल, V1 से V2 का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? केवल केवल R2/R1 बचेगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। हमारे बच्चे सोचते हैं सर देखो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, R1/R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऑप्शन डी में दिया है R2/R1 का स्क्वायर। सर इसमें तो कोई आंसर होगा, या तो R1/R2 का स्क्वायर होगा, नहीं तो R2/R1 का स्क्वायर होगा। बट डोंट वरी, दोनों ही आंसर नहीं है। ओके गाइस, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऐसे याद रखनी है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, आराम से करिएगा सॉल्व, पढ़िए फिर करिए। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, जो जो गिवन है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक 10 kg का बच्चों, 5 kg का है, बहुत प्यारी बात, अच्छी बात है, अति सुंदर। मूविंग इन अ कॉन्सेंट्रिक बॉडी ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। सेम टाइम पीरियड, मतलब टी बराबर दोनों का सेम दिया हुआ है ना। देन द रेशियो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल ए, तो बता F1 सेंट्रीपिटल ए, अच्छा A1/A2 पर निकालना है ना बच्चों, A1/A2 निकालना है। तो बच्चों देखो याद करो, सेम टाइम पीरियड दिया है बच्चों, टाइम पीरियड सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, सोचो, मुझे तो आता है, अब आप देख लो बेटा, मेरा तो हो भी गया सॉल्व। सोचो क्या आंसर होगा, आंसर जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, है ना। बच्चों क्या होगा, देन द रेशियो बिटवीन द सेंटीमीटर ए। बच्चों देखो ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है वी स्क्वायर और आर होता है, एक और होता है ए निकालने का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो बच्चों देखो, जब टाइम पीरियड सेम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम। बच्चों A1/A2 क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओमेगा 1 का स्क्वायर R1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर R2, बोलो है ना। क्या मिलेगा बच्चों, ओमेगा 1 से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, R1 कितना है, R
R2 कितना है, स्मॉल r, तो दिस इज द आंसर, r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, दो बॉडीज दे रखी है सेम, एक का मास 10 kg, एक का मास 5 kg है, मूविंग इन अ कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड r सच दैट देयर पीरियड्स आर सेम। ओके, तो रेशो पूछा था, तो a बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r, इसको चाहे तो हम ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते थे, ले सकते हैं। तो जब टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा सेम होगा बच्चों, यू विल गेट a1 अपॉन a2 विल बी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा है, इसका ओमेगा मिनट हैंड अपॉन ओमेगा आवर हैंड। सोचो बच्चों, कर दो जल्दी, फटाफट से कर दो, सिंपल सी बात है बच्चों, कर दीजिए, आपके पास पूरा का पूरा 1 मिनट देते हैं सॉल्व करने के लिए हम। जल्दी बोलो। चलो क्या आएगा, जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बताओ। ओमेगा मिनट अपन ओमेगा और पूछा है बच्चा, और लोग आपसे पूछा है क्या होगा, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड। बच्चों ओमेगा क्या होता है पहले वो देखें, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, सही है सर नो, हाँ सर बिल्कुल होता है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ओमेगा मिनट की बात करें तो ओमेगा मिनट क्या होगा, बच्चों ओमेगा मिनट की बात करें तो ओमेगा मिनट हमारा होगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मिनट, ये होगा। अब बच्चों सोचो मिनट का जो मिनट हैंड होता है वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो बेटा वो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है 1 आवर के अंदर, 1 घंटे बाद वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है। तो 2 पाई अपॉन कितना 60 कर रहा है, तो क्या मिलोगे 60 मिनट में पूरा कर रहा है, तो रेडियन पर क्या मिलेगी बच्चों, मिनट मिलेगी, बोलो आया ना, हम सेम लेंगे यूनिट, ये क्या हो गया रेडियन पर मिनट हो गया। अब बात करते हैं ओमेगा आवर की बात करते हैं, तो ओमेगा आवर क्या होगा सोचो जरा, 2 पाई अपॉन टी आवर, तो टाइम पीरियड ऑफ आवर होता है 12 आवर होता है, क्या मिलेगा रेडियन पर आवर मिलेगा। 12 घंटे के बाद ही तो चक्कर लगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है आवर एंड का 12 घंटे होता है ना। आप देखो ना बच्चों, सोचो आपके पास घड़ी होगी, देखो उस घड़ी में देखो आवर एंड होगा, मान लो पर 12 बज गए, अगले 12 कब बजेंगे, 12 घंटे के बाद बजेंगे, मतलब 12 आवर उसका क्या है टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो से नहीं निकालेंगे बच्चों, ये आवर में ये मिनट में, तो मैं इसको कर लूं कन्वर्ट, सिंपल सी बात है, तो उसको कर लेते हैं अपन। तो 2 पाई बराबर क्या मिलेगा 12 इंटू 60 कर दो, क्या मिलेगा रेडियन पर मिनट हो जाएगा ये भी। तो क्या पूछा है ओमेगा मिनट अपन ओमेगा आवर पूछा है, तो कर दो बच्चा लोग, 2 पाई अपॉन 60 कर दिया मैंने, अपॉन 2 पाई इंटू 12 इंटू 60 कर दिया बच्चों, 12 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 12 अपॉन 1 मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज आंसर। बच्चों क्लियर है, अगेन देख लो, ओमेगा मिनट क्या होगा, ओमेगा मिनट होगा 2 पाई अपॉन टी मिनट, और टाइम पीरियड ऑफ मिनट एंड 1 मिनट जो हैंड है, मान लो 1 घंटे बाद लौट कर उसी जगह आ जाएगा, है ना। क्लियर बच्चों, हाँ क्लियर सर, है ना। तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर, तो रेडियन पर मिनट हो गया 2 पाई अपॉन 60, ये ओमेगा मिनट हो गया। ओमेगा आवर क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड होता है 12 आवर्स, है ना, 12 घंटा, तो 2 पाई अपॉन 12 हो जाएगा, रेडियन पर आवर हो जाएगा। तो मैंने इस आवर को कन्वर्ट कर दिया मिनट में। बच्चे गलती मत करना, इसका सीधा रेशो मत निकाल लेना, क्योंकि ये रेडियन पर आवर है और ये रेडियन पर मिनट है, तो बेटा यूनिट आपको सेम रखनी है। क्लियर बच्चों, आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है बच्चों, सोलो सोचो क्या होगा। एक कार दी हुई है बच्चों, 500 केजी 500 किलो की कार है, टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस। बच्चों देखो लिखो पहले, आपको जो भी गिवन है उसको यहाँ लिखते जाओ आप। बच्चों आपको दिया है मास कितना, 500 केजी दिया है मास,
क्लियर है बच्चों, अच्छी बात सर। एक आपको रेडियस दिया कितना, 50 मीटर का रेडियस दिया है, हाँ दिया है सर। और क्या दिया आपको, वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, बोलो हाँ है ना। क्लियर। द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपसे पूछा गया है। सॉल्व करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, जल्दबाजी कोई नहीं है। जल्दी बोलो क्या बच्चों, क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। बच्चा लोग आपको दिया, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये होता है बच्चों mv² होता है ना। अब बच्चों ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में क्या आएगा। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहो। MGCBSC माय रेफरल कोड विल गेट यू 10% ऑफ। 36 इंटू कितना करेगा, 5/18 करना पड़ेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 18 से कटेगा 36, व्हाट यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों, मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। तो FC विल बी m कितना 500 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100 अपॉन r कितना, जल्दी बोलो r कितना दिया, 50 दिया बच्चों, बोलो है ना। क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 1000 न्यूटन। ऑप्शन सी इज आंसर। ओके सी इज आंसर बच्चों, बोलो है ना। अगेन देखो बच्चों, आपको मास दिया हुआ था, हाँ सर मास दिया हुआ था। आपको बच्चों रेडियस भी गिवन थी, हाँ सर मुझे रेडियस भी गिवन थी। बच्चों लोग आपको वेलोसिटी भी गिवन थी, बट कहानी ये थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। तो FC कितना होता है, mv²/r होता है। m कितना 500 kg, v कितना 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, 10 मिलेगा बच्चों मुझे। क्लियर है, तो मिल गया 1000। ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आ चुके हैं बच्चा लोग। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, बताओ सेंट्रीपिटल ए की डायरेक्शन क्या होती है। ऑप्शन ए डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायरेक्टेड अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, नन ऑफ दीज। सोचो क्या होगा आंसर। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी बोलो। चलो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज आंसर। ऑप्शन बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल ए मतलब सेंटर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर क्या था, 19 था। 20 क्वेश्चन नंबर। बच्चों बताओ क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बताओ कौन सा सही होगा इसके अंदर बच्चों। आपको पता है ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन सी द आंसर। मैंने बताया था आप लोगों को बेटा, याद है भूल गए बच्चों। AC क्या होगा, सेंट्रीपिटल ए विल बी v²/r होगा, बोलो हाँ है ना। यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट। बच्चों हाँ ना बोल दो बच्चों, इज दैट क्लियर और नॉट, हाँ है ना बच्चों। क्लियर है, आगे चला जाए। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों आराम से करो, क्वेश्चन है अ पर्सन टेक्स टाइम t to go once round a circular path of a diameter 2r. Okay guys, the speed of this person would be, बोलो स्पीड क्या होगी, सोचो समझो करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। A person takes time t to go once round in a circular path, स्पीड पूछा बच्चों। स्पीड क्या होता है सोचो जरा। स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है। टाइम कितना t होता है, बोलो हाँ है ना। सर देखो आंसर आंसर ही आ गया सर, 2πr/t। ऑप्शन बी इज आंसर। सोचो ना,
एक स्पीड पूछी, यदि आपसे वेलोसिटी पूछता तो क्या होता बच्चों बताओ? तो वेलोसिटी क्या होता? वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल लगाने में क्या होता बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में स्पीड पूछी गई है बच्चों। आपको डायमीटर गिवन था 2r, इसका मतलब रेडियस r होगा, तो सरकमफेरेंस विल बी 2 पाई r फॉर कंप्लीट वन राउंड। टाइम दिया है t, तो वी कैन राइट स्पीड, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड्स ऑफ सेकंड एंड वॉच विल बी, बताओ सेकंड हैंड का क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, हाँ या ना? हाँ होता है सर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। सेकंड हैंड की बात की है बच्चों, तो 2 पाई अपॉन टी कितना होगा सेकंड हैंड के लिए? टाइम पीरियड सेकंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 1 मिनट या 60 सेकंड, तो 60 लेना पड़ेगा। रेडियन पर सेकंड, बोलो हाँ या ना बच्चों? क्लियर है? क्या मिलेगा बच्चों? पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। ओके गाइस, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। समझो बेटा, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर 2 पाई भी हो सकता था, लेकिन वो क्या होता? ओमेगा बराबर होता 2 पाई। यदि मैं 1 मिनट लेता तो 1 यहाँ आता, बट इसकी होती यूनिट रेडियन पर मिनट होती। तो जो ध्यान देना, ओमेगा बराबर 2 पाई रेडियन पर मिनट भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन वो यूनिट रेडियन पर मिनट होगी, इसीलिए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन भी गलत क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन भी गलत क्यों, बताया कि नहीं बताया? ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यूनिट वाला आंसर आ गया। बच्चों क्लियर है? आगे चला जाए, चलो बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। तो बच्चों मेरा 22 तारीख को मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, 22 अक्टूबर को मैं प्लस पर अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ग्रेविटेशन का। ओके गाइस, ग्रेविटेशन का मेरा कोर्स आने वाला है 22 अक्टूबर को। तो आपको रेफरल कोड यूज करना है MGCBSC। तो बेटा MGCBSC देगा आपको 10% का सीधा ऑफ देगा, और उसके बाद बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर। तो चलो फटाफट से, आपने यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट फास्ट, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। बाय बच्चों, टेक केयर, कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं। बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बच्चों, बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर।